अब करते हैं कंडीशन 4 इसी के अंदर मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कम से कम टाइम कितना लेगा और कैसे कैसे तैरना स्टार्ट करें कि कम से कम वो टाइम ले। तो देखो बेटा क्या करे भैया, ये रिवर होगी इधर, अब रिवर की स्पीड हम कोई मान लेते हैं, ये रिवर की स्पीड है वी आर, दोनों मान लेते हैं, बाद उसको न्यूमेरिकल आप कर लेना। उसके बाद में मैन कैसे तैरना स्टार्ट करे कि कम से कम वो टाइम लेगा, कम से कम वो टाइम ले। तो कम से कम टाइम लेगा तो मान लो उसने तैरना स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आपको ऐसे ही कमाना आपने, आप ऐसे मान लो, ये ले लो चाहे उसको ऐसे कर लो, ठीक है, एक इंक्लाइन एंगल हो सकते, कैसे याद कर, रट तो सकते नहीं इसको हम, तो हम कैसे याद करें, तो हम उसको ऐसा टेढ़ा मानना, हम टेढ़ा मान लेते हैं, ठीक है, रटना मत। तो हमने उसको ऐसे मान लिया, किसको बेटा, स्विमर को, किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में, यानी उसने इसके साथ एक एंगल बना दिया वर्टिकल के साथ, कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल, और उस रिवर की जो विड्थ है वो तो आपको दी मिलेगी, देगी ये भी, ये चेंज नहीं हो सकती मानो। तो अब बताओ मिनिमम से मिनिमम टाइम कब लेगा वो, और टाइम होगा कितना। चलो भाई तो बताओ, ये VSR है, डायग्राम आपको समझाए थे मैंने, क्या VSR का रिजोल्यूशन कर दें। अगर ये VSR है तो एंगल के साथ ये जो टर्म बनेगी, डायग्राम बना देता हूं आपकी मैं, ये होगी VSR, इसके साथ ये एंगल हो गया थीटा, ये हो जाएगा बेटा VSR cos थीटा, है ना, ये cos होगा, और ये बन जाएगा VSR sin थीटा, VSR sin थीटा। बेटा ये ध्यान रखना, SR नाम है, इससे मल्टीप्लाई cos थीटा है, SR सबस्क्रिप्ट में है, नीचे है, ये मल्टीप्लाई मत कर देना कि V इंटू S इंटू R, ऐसा नहीं है। तो SR नीचे है, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको हम, मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, और राइट साइड में x एक्सिस में क्या है, VR, क्लियर। अब बात ये है कम से कम टाइम ले, कम से कम टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ मेरे को। टाइम होती है टाइम टेकन बाय द स्विमर या बोट, तो टाइम होते है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, d, डिस्टेंस है d, और डिवाइड बाय स्पीड, अब उसी की जो वर्टिकल डिस्टेंस लिए तो वर्टिकल स्पीड लेंगे, वर्टिकल स्पीड क्या है, VSR मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ठीक है। चलो इक्वेशन फर्स्ट, टाइम विल बी मिनिमम, टाइम कम से कम होगा, टाइम विल बी मिनिमम, है ना, यानी हमें कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू जीरो, बहुत जल्दी पहुंच जाए जीरो के बराबर, बहुत कम टाइम लगे उसने। तो टाइम कम से कम कब होगा, आपको पता है ये इस टर्म के इनवर्स होता है ना, तो अगर ये कम से कम है, इसका मतलब VSR इंटू cos थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। सो VSR इंटू cos थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब VSR तो गिवन है, ये गिवन है, मिलेगा आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो आदमी की स्पीड जो है वो तो बढ़ेगी नहीं, वो कांस्टेंट स्पीड से तैर रहा है वो तो VSR तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन मैक्सिमम होना चाहिए, cos थीटा मैक्सिमम, दैट इज cos थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। और आपको मैथ के अंदर पता हो इतना, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती कब है, 1 होती है 0 डिग्री पे, इसका मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो अगर मैं सीधा लेके चलता था, आपको ऐसा क्यों लिया आपने, तो आपके पास आंसर आ गया ना, कि वो मैन
थीटा कितना बना के चलना चाहिए, 0। इसका मतलब वो इधर तैरना स्टार्ट नहीं करे, कम से कम टाइम लेने के लिए वो बिल्कुल वर्टिकल तैरना स्टार्ट करे। तो इसका डायग्राम ये नहीं कहेंगे भाई रिवर के अंदर उसको जल्दी से जल्दी उसको क्या करना है, उस रिवर को क्रॉस करना है, तो बिल्कुल सीधा तैरना स्टार्ट करे, बिल्कुल सीधा ए से बी की तरफ। अब वो बात अलग है, ए से बी की तरफ तैरना स्टार्ट करेगा तो बी पे नहीं पहुंचेगा, वो कंफर्म बी नहीं पहुंचेगा, वो किसी न किसी टाइम किसी न किसी डिस्टेंस सी पे पहुंचेगा, वो यहां पहुंचेगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट होगा जरूर, होने दो, लेकिन वो जल्दी पहुंचेगा, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कितनी है, डी है, ये ज्यादा है करके देखना चाहिए, लेकिन वो टाइम कम लेगा पहुंचने में। तो कम से कम टाइम, तो देखो थीटा कितना, पहली कंडीशन क्या थी कि भाई कि किस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करे, तो इन विच डायरेक्शन क्या हो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तैरना स्टार्ट करे, ही शुड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लिखना पहले बात ये, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट की तरफ तैरना स्टार्ट करे। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि भाई कितना कम से कम टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम कितना होगा, मिनिमम टाइम कितना होगा। ठीक है, तो भाई बताना, तो भाई cos थीटा की जगह 1 रख दो, cos थीटा की जगह 1 रख दो, t मिनिमम आ जाएगा। इसको मिटा दो, डायग्राम मिटा देता हूं, डायग्राम बना लेना। तो t मिनिमम कितना होगा बेटा, ये नीचे कर देता है इसे, इसका t मिनिमम, तो t मिनिमम cos थीटा की जगह 1 रख दो, तो d डिवाइड बाय VSR, क्योंकि VSR कहां होगी, इधर तो होगी, तैरना स्टार्ट करेगा तो VSR ये तो बन जाएगी बस। अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे सकता है इसके ऊपर, तो आपको सीधा सा अगर क्या दे रखी हो, स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर डी मिलेगी, डी मिलेगी डी, सीधा दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड, वो कम से कम क्या हो जाएगा, टाइम, क्या हो जाएगा, कम से कम टाइम। और अब दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 1 फॉर मिनिमम टाइम टेकन। अब तुम्हें दूसरी कंडीशन करनी है, कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं। नंबर 2, कंडीशन फॉर द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कम से कम डिस्टेंस वो ट्रेवल करे, कम से कम डिस्टेंस, तो कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करे, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम डिस्टेंस उसका अपोजिट पॉइंट ही होता है, उससे कम और क्या होता है। तो भाई ये रिवर होगी, वही सेम ये पॉइंट क्या है, ए, तो भाई हमारे पास ये हो गया उस स्विमर की डायरेक्शन, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस तो इससे कम तो नहीं हो सकती मेरे ख्याल से, इससे कम तो नहीं हो सकती। तो अगर वो इधर तैरना स्टार्ट करेगा, इधर तैरना स्टार्ट करेगा, तब जाके वो यहां पहुंचेगा, और बिल्कुल अपोजिट पहुंचने के लिए क्या कंडीशन थी, ये मैंने आपको बताया था। तो ये एंगल क्या मान लेता हूं मैं, एंगल थीटा। ठीक है, तो भाई कितना एंगल हो कि वो एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी किस डायरेक्शन में वो तैरना स्टार्ट करे, इन विच डायरेक्शन ही शुड स्विम टू रीच द अपोजिट पॉइंट बी। ये क्वेश्चन था इस मिनिमम डिस्टेंस का, कि इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ही should swim to reach directly opposite point, directly opposite है, और डायरेक्ट अपोजिट का आपको मैंने पहले करवा दिया था, ये थोड़ा थ्योरेटिकली आप बता सकते हो। तो डायरेक्टली अपोजिट के लिए मैं डायग्राम फिर बना लेता हूं। ये क्या है, VSR, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, बताओ ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा VSR cos थीटा, ये क्या बन जाएगा VSR sin थीटा, इधर क्या है VR। अब तो मेरे ख्याल से आपको आगे होंगे ढंग से, VR वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। जो स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये और ये आपस में एक दूसरे को क्या करने चाहिए, कैंसिल, तभी तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, है ना।
तो इसका मतलब ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, इक्वल, और डायरेक्शन में अपोजिट, डायरेक्शन में अपोजिट थे, अब इक्वल और कर दो दोनों को। इसका मतलब ये क्या आ गया, वी एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा वी आर डिवाइड बाय वी एस आर, और थीटा अगर निकालना है हमें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स स्पीड ऑफ रिवर आपको दी मिलेगी, और स्पीड ऑफ स्विमर भी आपको दी मिलेगी। तो किस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करे, वो इस एंगल पे तैरना स्टार्ट करेगा तो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये न्यूमेरिकल हम बिल्कुल पहले करवा चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो ये इसका मेथड था, मैंने आपको, अगर वो आपको आगे तो कोई बहुत आसान बनेगा आपके लिए, अगर पहले मैं ये करवा देता फिर वो नहीं निकलते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में। अगर एक आध क्वेश्चन और करना चाहो तो मैं एक आध आपको और करवा सकता हूं इस पे, या आप इसको नोट करो पहले बार, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एक आध और करवा देता हूं, जैसे ये देखो दोस्तों, बेटा दो, जैसे क्वेश्चन है, अपने निकालना इसको एक बार खुद, एक बार रोक के इसको, ए बोट कैन रो, a boat can row at 5 kilometer per hour in still water, in still water. It is used to cross, it is used to cross a 200 meter wide river, a 200 meter wide river from south bank to north bank, from south bank to north bank. The river current has uniform velocity. The river current has uniform velocity of 3 meter per second due east, वो 5 मीटर पर सेकेंड थी बेटा, ठीक है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है ए पार्ट, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर्ड, इन विच डायरेक्शन must it be steered to cross the river, perpendicular to current, perpendicular to current. बी पार्ट है इसका, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक क्रॉस द रिवर, ठीक है। एंड सी, इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट, in which direction must the boat
स्टेयर्ड रखी जाए स्टेयर्ड टू क्रॉस रिवर in minimum time. In minimum time. How far will it drift? How far it will drift? तो भाई 3 क्वेश्चन है, तीनों के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो पहले सारा, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो, ए बोट कैन रोड, बोट की स्पीड से जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड हो गया, स्विमर नहीं बोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज यूज्ड टू क्रॉस ए 200 मीटर, अब 200 मीटर वाइड रिवर, रिवर की जो विड्थ होगी 200 मीटर है, फ्रॉम साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक, वही होगी ना, नॉर्थ साउथ, तो साउथ से नॉर्थ, ऐसे क्या है वो। द रिवर करंट है द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिवर की स्पीड भी होगी 3 मीटर पर सेकंड, तो भाई बोट की स्पीड है 5, रिवर की स्पीड है 3, रिवर किधर है ईस्ट, तो ईस्ट इधर होता है, तो रिवर इधर जा रही है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच डायरेक्शन मस्ट बी स्टीयर्ड, तो मैं डायरेक्शन पहले बना दूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोट 5 मीटर पर सेकंड, विड्थ है 200 मीटर और स्पीड है रिवर की 3, 5 200 3। देखो, तो ये रिवर है, उसकी विड्थ थी, ठीक है। उसके बाद रिवर की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 3 किलोमीटर, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 थी ना, 3 मीटर पर सेकेंड, और उसकी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड बोट की। अब बोट कहा था बिल्कुल अपोजिट, यानी कि यहां से साउथ से किधर जा रहा है, नॉर्थ पे, तो यहां से कितनी स्पीड है, अब क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट, यानी वो कहने के सारे में वो कहना चाह रहे हैं कि किस डायरेक्शन में वो तैरना स्टार्ट करे, यानी बोट को डायरेक्शन क्या दे, स्टीयर्ड बोट को कैसे रखे, टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर क्रॉस करे, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां पहुंचे, तो कैसे रखे बोट को कि परपेंडिकुलर बिल्कुल पहुंच जाए, यहां पे आ जाए। तो वो क्या था बेटा, वो इधर तैरना स्टार्ट करेगा तभी तो जाके यहां पहुंचेगा वो, ऐसे है ना, तो ऐसे, ठीक है, इधर। और ये जो स्पीड थी उसकी कितनी थी, 5 थी, ये 5 है। इसके साथ मतलब वर्टिकल के साथ उसने क्या बनाया, एक एंगल बनाया थीटा, इधर इधर तैरना स्टार्ट कर, इधर बोट को ले जा रहे हैं और पहुंचेगा कहां पे, पॉइंट बी पे। तो अपोजिट पहुंचने की कंडीशन क्या थी, अब वो बताओ पहले। तो पहले क्वेश्चन ये ना कि एंगल कितना होगा, इन विच डायरेक्शन मस्ट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट, मतलब एंगल निकाला पहले वाले क्वेश्चन में, ए पार्ट में एंगल, तो ए पार्ट में एंगल निकालो पहले परपेंडिकुलर क्रॉस करने के लिए। बताओ, करवाए डायग्राम बना लो, क्या बनेगा डायग्राम, ये 5, ये 5, ये हो जाएगा, ये एंगल है थीटा, ये बन जाएगा 5 कोस थीटा, है ना, और ये बन जाएगा 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, और इधर कितना है 3, इधर कितना है 3। तो अब बताओ मेरे को, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, स्ट्रेट जाने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों आपस में आपको क्या करना चाहिए, कैंसिल, तो ये दोनों आपस में क्या करना चाहिए, कैंसिल, तो अपना स्ट्रेट चला जाएगा। तो 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा किसके इक्वल, 3 के, तो साइन थीटा किसके इक्वल, 3/5, 3/5, और 3/5 आप निकाल सकते हो ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 होगा। जब ये 3 है, ये 4 है, तो कितना बनेगा 37। तो थीटा जो आ गया वो कितना है 37। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल,
वर्टिकल से 37 डिग्री अगर स्ट्रेट रखेगा बोट को तो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। क्लियर? आगे समझ में? ठीक है। दूसरा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में, तो बी पार्ट निकाल दो। तो कितना है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये तो, और जो बी पार्ट आ जाएगा टाइम, टाइम कितना होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड हमारे पास कौन सी, वर्टिकल, वर्टिकल स्पीड कितनी है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा। अब हमारे पास कितना है sin थीटा, कितना है 3/5, सही इसी से निकाल दें हम cos थीटा, cos क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा 4/5, तो ये बन जाएगा 200 डिवाइड बाय 5 और cos बन जाएगा 4/5, 5 कैंसिल, 4 4 5 20 50, यानी कितना टाइम लेगा वो 50 सेकंड, क्योंकि सारा सिस्टम किस में सेकंड में है, तो वो कितना टाइम लेगा 50 सेकंड लेगा उस किसको, रिवर को क्रॉस करने में। दो पार्ट में कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया सो। ठीक है, तीसरा पार्ट कह रहा है इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड, कैसे वो बोट को रखे टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम लगे उसको बोट को क्रॉस करने में, कम से कम टाइम लगे। हाउ फार इट विल ड्रिफ्ट, कितना ड्रिफ्ट होगा वो, तो आप बताओ कितना, किधर डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करें मिनिमम टाइम का, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको करवाया था मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम टाइम, क्रॉस द मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम के लिए एंगल कितना होना चाहिए 0, कितना था 0, तो बिल्कुल कैसे तैरना स्टार्ट करें, बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। तो यहां तैरना स्टार्ट किया था ऐसे, तब जाके पहुंचा था यहाँ पे, और मिनिमम टाइम के लिए वो तैरना स्टार्ट ऐसे करेगा और पहुंचेगा इस साइड में, तो मैं सी का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, तो ये सब मिटा दो, ठीक है। चलो टाइम क्या देखना, तो टाइम पे क्या, इसमें तो हमारे पास एंगल अलग आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हटा दो। तो भाई वो तैरना स्टार्ट करे बिल्कुल अपोजिट ऐसे, कितनी स्पीड थी 5, लेकिन वो जाएगा कहां, यहां ड्रिफ्ट होगा ना, क्योंकि उसको रिवर इस साइड ले जाएगी इसको, तो सी पॉइंट पे पहुंचेगा वो, 4 है पॉइंट बी पहुंचना, पहुंचेगा कहां पॉइंट सी पे, तो ये इतना एंगल क्या हो जाएगा वो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितना है बीसी डिस्टेंस, वो हमें निकालनी है। तो टाइम, टाइम मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कंडीशन क्या बताई थी मैंने, सीधा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये लिखा था मैंने, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सी, वर्टिकल डिस्टेंस 200 मीटर एंड डिवाइड बाय स्पीड 5, कितना आएगा 40 सेकेंड, 40 सेकेंड लेगा वो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और कितना एंगल होना चाहिए 0, ये कंडीशन आप सीधा लिख सकते हो, थीटा कितना आएगा 0, 0 एंगल से स्टार्ट करेगा तैरना, बिल्कुल ए से स्टार्ट करेगा बी की तरफ, बिल्कुल वर्टिकल स्टार्ट करेगा, तो 0 डिग्री अगर एंगल हुआ तो क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा, मतलब स्ट्रेट मतलब मिनिमम टाइम लेगा वो, नहीं तो नहीं लेगा वो, ठीक है। अब क्या निकालना है, हाउ फार इट विल ड्रिफ्ट, तो कितना ड्रिफ्ट हुआ, तो ड्रिफ्ट क्या होगा बीसी, तो बताओ बीसी कितना आएगा, बीसी वैल्यू निकाल दो, ये मिटा दो, ये बड़ा, चलो नीचे बढ़ा देता हूं इसको, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, कितना ड्रिफ्ट होगा वो, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितना है बीसी, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, इधर स्पीड कितनी है, ये कितना बनेगा बताओ 5 sin थीटा, sin थीटा कितना है 3/5, कितना बनेगा ये 5 इंटू sin थीटा कितना है 3/5, कैंसिल, 3 है 3 है, ठीक है कैंसिल हो गया, तो वर्टिकल चला गया था। अब बात क्या हमारा ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो अगर वर्टिकल तैरना स्टार्ट कर रहा है तो इधर हमारे पास स्पीड होने कितनी है 3, तो इसका ये आ जाएगा, ये हटा दो, फिर कोई काम का नहीं हमारा, ये पहले वाला चेक कर रहा था, ठीक है।
तो बताओ स्पीड हमारे पास राइट साइड में, क्योंकि ड्रिफ्ट राइट में हुआ ना, तो राइट साइड की हमारे पास स्पीड है 3 और टाइम कितना ले रहे हैं वो एक्चुअली क्रॉस करने में 40, तो 120 मीटर 120 मीटर ड्रिफ्ट हो जाएगा अगर वो कम से कम टाइम में तैरना चाहता है। तो देखो अगर वो ऐसे तैरना चाह रहा था, ऐसे कहां पहुंचने के लिए, बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, यानी कि कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने टाइम कितना लिया था 50 सेकंड। देखो हमने क्या था इक्वेशन में कि वो बी पॉइंट पे पहुंचे, और अगर वो कंडीशन ये आ जाए कि कम से कम वो टाइम में पहुंचना चाह रहा है, जल्दी पहुंचना चाह रहा है, तो वो डायरेक्टली तैरना स्टार्ट करे बी की तरफ, लेकिन बी पे ना पहुंच के कहां पहुंचेगा सी पे, और कम से कम टाइम कितना लेगा 40 सेकंड, है ना। डायरेक्टली अपोजिट पहुंचने में लगा था 50 सेकंड और सी पे पहुंचने में लगा 40 सेकंड, ये तो कहा था मैंने। तो भाई बताओ कितना ड्रिफ्ट किया, तो ड्रिफ्ट कितना हो जाए 120 मीटर, 120 मीटर क्या हो जाएगा वो ड्रिफ्ट। और अगर निकालना चाहते भाई क्या कि भाई एक्चुअल हमारे पास क्या इसके अंदर कि भाई एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी इसकी, तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिएगा आपको, एसी, क्या चाहिएगा एसी। तो अब एसी निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, एसी के लिए तो एसी हमारे पास क्या कहलाएगी VSG। तो VSG किसकी इक्वल, तो 5 तो हो गया आई कैप, 5 तो हो गया आई कैप, और 3 हो गया ना 5 तो जे कैप, सॉरी भाई मैं ना, और 3 हो गया आई कैप, तो ये हो गया VSG। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिएगा मुझे, क्योंकि VSG इधर तो रिजल्टेंट है एकदम, तो VSG का मैग्नीट्यूड कितना होगा 25 और 9 कितना हो जाएगा √34। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया करेगा उसको, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके लिए, कम से कम टाइम पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एसी होगा। और एसी क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारे पास कितनी आएगी √34 इनटू टाइम, टाइम कितना लिया 40, यह आ जाएगा मीटर। तो भाई ये थे क्वेश्चंस किसके बेटा, रिवर बोट प्रॉब्लम या स्विमर, इस जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इनसे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चाहे आईआईटी का एग्जाम देना, चाहे नीट का देना, किसी का भी एग्जाम दे लेना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आपको कॉन्सेप्ट समझ में है आना चाहिए कि हम कैसे कम मिनिमम से मिनिमम टाइम के लिए क्या कंडीशन है, कैसे तैरना स्टार्ट करें, मिनिमम डिस्टेंस कैसे हो सकती है, उनकी कंडीशंस, ठीक है। तो रिजोल्यूशन इसका अच्छे से आना चाहिए इसमें, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहो।